अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज जो है हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर को। फ़र्स्ट ईयर में किंगडम एनिमेलिया जो था हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो कल जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वहाँ तक हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा तक पहुँच गए थे। वर्टिब्रेटा के बारे में हमने कहा था कि ये वो एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसकी आगे जो है टू सुपर क्लासेस हैं, वन इज़ कॉल्ड एज स्पाइसिस एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एज टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा। स्पाइसिस जो हैं वो एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं। टेट्रापोडा जो हैं वो मोस्टली लैंड डिवेलिंग में आ जाएंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट स्पाइसिस टुडे। सुपर क्लास स्पाइसिस, इसकी आगे मुख्तलिफ आज तीन इसकी डिफरेंट जो हैं क्लासेस हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी साइक्लोस्टोमेटा, और नंबर 2 पे कॉन्ड्रिएक्थीज है, और नंबर 3 पे ऑस्टिएक्थीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोस्टोमेटा। जैसे कि नाम से जाहिर है, साइक्लो का मतलब होता है सर्कल, और स्टोमा का मतलब जो है वो ओपनिंग या माउथ हो सकता है, और माउथ। तो इनके क्योंकि इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है, इसी वजह से इनका नाम जो है वो साइक्लोस्टोमेटा पड़ गया। इनकी जो बॉडी है वो ईल लाइक यानी स्नेक लाइक होती है। देखने में आम मछलियों की तरह ये नहीं दिखते, थोड़ा से स्नेक की तरह होते हैं ये। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसके साथ साथ इनकी बॉडी से कोई भी पेयर्ड अपेंडेजेस बाहर को नहीं आ रहा, जैसे आम में फिन्स वगैरह होते हैं। तो बॉडी जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। कार्टिलेजिनस जो स्केलेटन है इसका जो अंदरूनी जो है एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज हड्डी का बना हुआ है, नर्म हड्डी का बना हुआ है। वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ, इसका जो माउथ है वो है वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ। एक्चुअली ज़ूलॉजी के अंदर माउथ जो हैं वो इनके में 4 तरह के हो सकते हैं। वेंट्रल का मुराद ये ली जाती है कि अगर आप लोग ये देखें कि ये अगर आप देखें कि ये हाफ से नीचे इसका माउथ है, जैसे इंसान का भी अगर सेंटर निकाले तो इसके हाफ से नीचे माउथ आता है। तो इनका जो माउथ है ये बिलो साइड पे है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ। और ऐसी मछली जिसका ऊपर वाला हिस्सा माउथ का बड़ा और नीचे वाला कम हो, जैसे आमतौर पर शार्क का भी होता है, तो ये वेंट्रल सेक्टोरियल माउथ में आते हैं। और ये ज़्यादातर नीचे जो खुराक होती है उसको मतलब ये अटैक करते हैं, ऊपर जाके खुराक खाने की कैपेसिटी नहीं रखते, अपने दुश्मन पे नीचे की तरफ अटैक करेंगे ये। तो ये वेंट्रल सेक्टोरियल का मतलब है सक करके खींच के इसको ले सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें जो है एक्सटर्नल होती है। लार्वल स्टेज जो है वो लैम्प्रे में मौजूद होती है। ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो हार्ट है, हार्ट के अंदर 1 ऑरिकल होता है, 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। MCQ में आ सकता है ये भी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो MCQ में इसमें आ सकती हैं। लैक स्टमक, इनमें स्टमक नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो हैं वो जास तो होते नहीं हैं। जालेस फिश होती हैं, जबड़े नहीं होते। तो खुराक जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है। तो क्यों रखें स्टमक को कि उसको डाइजेस्ट करे, जब खुराक ही बहुत सिंपल है, पहले ही सस्पेंडेड पार्टिकल्स की फॉर्म में सक करके खा रहे हैं, तो इसलिए इनमें स्टमक नहीं होता। सेक्सेस सेपरेट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये आपने यहाँ पे फिर MCQ में याद रखना है। किस में? लैम्प्रे के अंदर। और हैग फिश जो है अगेन MCQ मान जाएगा, और वो हर्मैफ्रोडाइट होगी, यानी मेल और फीमेल एक ही फिश पे होंगे, एक ही जानवर पे होंगे। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ड्रिएक्थीज हैं, सेकंड क्लास जो है। बॉडी जो है इसकी फ्यूजी फॉर्म होती है। फ्यूजी फॉर्म का मतलब है बोट शेप होती है, यानी आगे से भी पतली जैसा शेप और पीछे से भी पतली। फ्यूजी यानी स्पिंडल शेप होती है। इसका मकसद ये होता है कि जब पानी के अंदर जब ये स्विम करते हैं तो उससे जो फ्रिक्शन ऑफ वाटर है वो कम से कम आए। माउथ वेंट्रल है, अगर आप शार्क की डायग्राम देखें अगेन हाफ से नीचे है, तो इसी वजह से ये वेंट्रल माउथ में आ जाएगा। ऑल्फैक्टरी सेक्स जो हैं, जो इनकी स्मेल की जो कैपेसिटी है वो माउथ के साथ अटैच्ड नहीं है, वो डायरेक्टली ही नर्व्स के साथ, ब्रेन के साथ अटैच है। इसका माउथ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके ऊपर ख़ास तरह के स्केल्स होते हैं जिनको हम लोग प्लेकाइड स्केल्स कहते हैं, बड़े हार्ड छिलके
इनकी बॉडी पे होते हैं, इनको प्लेकाइड स्केल्स बोलते हैं। इनको भी कार्टिलेजिनस स्केलेटन ही इनको कहेंगे, यानी कि इन्हीं पे ही ये मुश्तमिल होते हैं। यानी पहली दो जो हैं वो तो कार्टिलेज की हो गई। मैनी पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्च, हार्ट से आम तौर पे एक आर्च निकल रही होती है एओर्टा की, लेकिन इनमें से मैनी पेयर्स एओर्टा की में से की आर्च निकल रही होती हैं। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, होने भी चाहिए, जिसमें ये आपने एमसीक्यू में याद रख लेना है। नो स्विम ब्लैडर, ये एक स्विम ब्लैडर एक गुब्बारा होता है जो कि अगर मछली जो है अगर सस्पेंड करना चाहे, एक जगह पे तैरना चाहे, तो उस गुब्बारे में हवा भर लेती है। तो इनमें क्योंकि वो गुब्बारा नहीं होता हवा का, लिहाजा ये एक जगह पे स्टे भी नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी आप शार्क को एक जगह पे स्टे नहीं करके देखेंगे, वो हमेशा ही मूवमेंट में ही रहेंगे। तो क्योंकि इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं इनमें, और ये दे कैन बी ओवीपेरस और वीवीपेरस, यानी ये अंडे भी दे सकती हैं और बच्चे भी ये दे सकती हैं। इम्पॉर्टेंस पेपर में अक्सर ही आ जाती है, इसको तो कभी नहीं आप छोड़ सकते। इम्पॉर्टेंस इसकी, इम्पॉर्टेंस के हवाले से कॉन्ड्रिएक्थीस की पेपर में आ जाता है कि शार्क जो हैं ये 30 to 50 फीट हैं। भाई ये लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स हैं आफ्टर वेल्स, क्योंकि वेल तो सबसे बड़ी वर्टिब्रेट में आ जाते हैं, ब्लू वेल वगैरह। लेकिन उनके बाद अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ये 30 to 50 फीट की लंबाई हो सकती है। ये समुंदर में डिस्ट्रक्शन टू लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स उनको खाते हैं, और ये उस एक्वेटिक इकोसिस्टम को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इंसान, कई इलाकों में इंसान भी शार्क का जो गोश्त है उसको खाता है। शार्क का जो लीवर ऑयल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कहीं भी आ सकता है, टेस्ट तक आ सकता है, विटामिन ए एंड विटामिन डी। इसकी स्किन से लेदर आर्टिकल्स बन सकते हैं, ये बनते हैं। दो तरह की मछलियाँ जी, स्टिंग रेस और एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक रेस। स्टिंग रेस जो हैं ये जिस तरह हवाई जहाज़ के दो पर होते हैं, इसी तरह के ये अगर आप लोग देखें, ये हैं स्टिंग रेस। इनकी जो पीछे टेल है, पीछे बैक साइड वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे लंबे स्पाइंस होते हैं, शार्प स्पाइंस होते हैं, और ये अपने स्पाइंस को उठा के दुश्मन को मार सकता है। इसी वजह से इनको कहते हैं स्टिंग रेस। इसी से मिलती जुलती एक और मछली भी होती है, ये बॉटम ड्वेलिंग होती हैं दोनों। बॉटम ड्वेलिंग का मतलब है समुद्र की बिल्कुल तय के साथ साथ चलते हैं। ये जो मछलियां हैं, इस मछली के जिसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक रेस, इसके अंदर जनाब ये एक डॉर्सल मसल होता है, और डॉर्सल मसल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन समझ लें इसका, कि ये एकदम ये इलेक्ट्रिक शॉक्स प्रोड्यूस करता है और अपने दुश्मन को हैरान कर देता है, स्टन कर देता है, उसको मार सकता है, उसको बेहोश कर सकता है। तो ये दोनों ही इसके अंदर आ जाती हैं। लास्ट क्लास जो आज आपकी आ रही है वो है ऑस्टिएक्थीस। पहली बात, ये बाकियों से डिफरेंट क्यों है, बोनी स्केलेटन है इसके अंदर। दूसरी बात ये है, हमने पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड ख़त्म हो गई थी और किस में कन्वर्ट हो गई थी, वर्टिब्रल कॉलम में, लेकिन इसके अंदर नोटोकॉर्ड के हिस्से कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। स्किन के ऊपर जो इसके अंदर स्केलेटन्स हैं, जो स्केल्स हैं, डर्मल स्केल्स हैं, वहाँ पे प्लेकाइड स्केल थे, एमसीक्यू में याद रखना है, ये डर्मल स्केल्स हैं। डर्मल स्केल्स तीन तरह के होते हैं, गेनॉइड, साइक्लॉइड और स्टीनॉइड। गेनॉइड स्केल्स जो हैं बच्चों बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे घर के अंदर जो टाइल्स लगी हुई होती हैं, ये इस तरह के होते हैं गेनॉइड स्केल्स। और साइक्लॉइड स्केल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से, ये इस तरह के स्केल्स होते हैं, थोड़े से ऐसे घूमे हुए स्केल्स होते हैं। और स्टीनॉइड सिर्फ क्या होगा, इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होंगे, तो ये स्टीनॉइड स्केल्स बन जाएंगे। तो ये इसमें फ़र्क आ जाएगा। फिन्स जो हैं इनके अंदर कई तरह के हो सकते हैं। फिन्स इनके अंदर पेयर्ड फिन्स भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड फिन्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम फिन्स की बात करें तो फिन्स जो हैं इसके अंदर पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये आ गई फिश आ गई। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अनपेयर्ड फिन्स की बात कर लेते हैं। ये जो पीछे दुम है इसकी, ये एक फिन में आती है, ये एक है, सिंगल है क्योंकि पेयर में नहीं है, इसको कहते हैं क्वाडल फिन। ये ऊपर जो है, ये अगर आप लोग देखें, इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल फिन, एक है। ये जो नीचे आएगा
इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेंट्रल फिन। तो ये एक एक फिन्स में आएंगे, तो लिहाजा डॉर्सल वेंट्रल फिन्स इसमें आ जाएंगे। डॉर्सल फिन के अंदर अगर कांटे हों कुछ इस तरह से, तो फिर इसको हम लोग फिन रेज भी कह सकते हैं। तो ये फिन रेज कुछ ऐसे हैं जो पेयर्ड हैं। पेयर्ड आप सब ने देखे होंगे, यहाँ पे आगे भी लेफ्ट भी और राइट भी पेयर्ड हो गया। तो ये क्योंकि ये हिस्सा पेक्टोरल कहलाता है तो पेक्टोरल फिन हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा पेल्विक कहलाता है, पेयर है। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स जो हैं ये पेयर्ड में आ जाएंगे, बाकी जो हैं वो अनपेयर्ड में आ जाएंगे। माउथ टर्मिनल, टर्मिनल माउथ का मतलब है बिल्कुल माउथ जो है वो सेंटर में होता है। जैसे ये देखें आप लोग, ना ऊपर और ना नीचे, बिल्कुल सेंटर में जाके, और ऐसा जो मछली है वो बिल्कुल सीधा अटैक करती है। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स होते हैं और गिल्स को सपोर्ट करते हैं गिल आर्चिस। मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में गिल आर्चिस के बारे में बताया था। इट इज़ अ बोनी लूप, उसके साथ जो है ये अटैच होते हैं हमारे गिल्स। स्विम ब्लैडर भाई इसमें मौजूद होता है, इसके अंदर गुब्बारा होता है, इसी वजह से ये अपने गुब्बारे के अंदर स्विम ब्लैडर में हवा भर लेती हैं और एक जगह पे सस्पेंड कर सकती हैं। तो ये इनके अंदर इसमें फ़ायदा हो जाएगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट है, वन इज़ जो है वो एट्रियम और दूसरा जो है वो वेंट्रिकल कहलाएगा। इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल। इसके अंदर ब्रेन से 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स निकलते हैं। तो इनके जिस तरह इंसान के नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से, लेकिन यहाँ MCQ में पूछा जा सकता है 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स। सेक्सेस जो हैं इनमें सेपरेट होते हैं। गोनेड जो हैं वो पेयर्ड, यानी अगर मेल हैं तो टेस्टिस अगर होंगे तो पेयर में होंगे, अगर ओवरीज होंगी तो पेयर में होंगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ स्टे इन टच विद अस। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।